और जो सुनकर आए हैं सभी का यथा उचित सत्कार किया। लेकिन जिसको बुलाया है तो एक ज्ञानी के द्वारा एक ज्ञानी का सम्मान जो होगा वो अलग होगा। एक ज्ञानी के द्वारा एक ज्ञानी का जो सम्मान होगा वो अलग होगा। एक राजा के द्वारा एक ऋषि का जो सम्मान होगा वो अलग होगा। राजा जनक ने जिसको एक उस मंच पर बिठाया है उनको व्यक्तिगत बुलाया है। भैया इसमें बेस कम करो थोड़ा। और जिसको नहीं बुलाया उनकी भी उचित व्यवस्था है। तो ये कार्य राजा जनक का अनुचित नहीं है, कार्य उचित ही है। बात मेरी ये नहीं है, कायर को यदि अस्त्र और शस्त्र दे दिए जाए और युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो क्या वह युद्ध करेगा? ना, वो पीठ दिखा करके कहो अस्त्र शस्त्र दुश्मन के हाथ में सौंप के भगाए। क्यों? क्योंकि रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा कौन? जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। और हमारे सामने जब जब भेजे गए, ये विडंबना है कि बिना भेजे वाले भेजे जाते हैं। क्योंकि जो बिना भेजे वाले होते हैं आपने देखा होगा वो बड़े खतरनाक होते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। एक समझदार हो तो उसको संभाल लिया जाए। भाई मेरी बात क्या थी? मेरा विरोध ये थोड़ा है कि उनको यहाँ पर क्यों बिठाया गया। आपने इतनी बड़ी प्रशस्ति एक मुनि के उसमें गायन कर दी कि किसी को, अरे मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मूल बिंदु केवल एक था कि भाई यहाँ पर जो नर नारी हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की गई। यहाँ जो राजागण हैं उनके लिए 34 कंचन मंच विशाला। जरा समझिए तो, सोने के मंच बिठाए गए, डाले गए। एक मंच मैंने देखा तो वो भी रिक्त नहीं है, वो भी भरा हुआ है। तो मेरा मूल बिंदु ये था कि जो विजेता होगा, क्योंकि जहां भी प्रतियोगिता होती है प्रतियोगिता में एक नियम होता है कि ये प्रथम क्रम का विजेता है, उसके लिए एक स्थान अलग नियुक्त होगा। समाज के बीच में खड़ा करके उस स्थान में उसको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है कि ये प्रथम क्रम का विजेता है, ये द्वितीय क्रम का विजेता। ऐसी तो होता है, एक स्थान बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता, कि भीड़ में उसको प्रशस्ति पत्र दे दिया जाता है। तो मेरा केवल बिंदु ये था कि जो विजेता होगा, अब वो साधारण विजेता नहीं, त्रिभुवन जय। भाई जब विजेता को ये विश्व विजय थोड़ा है, वो त्रिभुवन जय उसको मिलेगी। और जब त्रिभुवन जय मिलेगी तो निश्चित है कि उसके लिए स्थान भी एक अलग होना चाहिए, दिखाई दे। और फिर राजा की व्यवस्था, अगर ऐसा नहीं है, उसने कोई स्थान नहीं बनाया है तो तुम हमसे कह दो कि उससे भूल हो गई है, उसने नहीं बनाया है, अब बनवा देंगे, बात खत्म। भाई हम थोड़ा उसमें जो है अल्प विराम यात्रा करिए। आपने सीधे सीधे राजा जनक के कार्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि राजा जनक ये अनुचित कर रहे हैं कि विजेता को कहां बिठा लेंगे। तो मैंने अपनी बात को यहां से पुष्टि किया था कि राजा जनक अनुचित नहीं कर रहे, राजा जनक उचित कर रहे थे। और उसमें आपने न जाने क्या भेजा और न जाने क्या बताते हैं, ये आपकी बुद्धि की बात है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुनो, जब आप राजा जनक को ये कह सकते हैं कि राजा जनक विशेष ज्ञानी है, तो इतना तो विचार, इतना तो विवेक आपको करना चाहिए। क्या राजा जनक विवेक शून्य है क्या कि विजेता के लिए व्यवस्था ना की हो? विजेता के लिए व्यवस्था है। जैसे राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, राजा जनक ब्रह्म को जानता है, राजा जनक यह भी जानता है कि विजेता कौन है। और जब ये जानता है तो उसे पहले से बिठा दिया गया, पहले से उस स्थान पर बिठा दिया गया। जैसे किसी का आगमन इस समाज में हुआ, अब सुनो, सीधे सीधे वार झेलो तुम, सीधे सीधे। राजा जनक जानता है कि धनुष कौन तोड़ेगा, तो उसे मंच पर बिठा दिया। जैसे प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, हारे माने, अब हारे माने हारे, प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। किसी को देखा तो जो राजा धनुष तोड़ने के लिए आए थे वो सभी हृदय में हार मानकर बैठ गए। और जब सब हृदय में हार मानकर बैठ गए तो विजेता कौन हुआ? जिसको देखकर हार मानी वही विजेता हुआ। तो वो व्यक्ति
उस सिंहासन पर बैठा है कि नहीं बैठा, बात आपको यहां देखनी चाहिए। देखिए वही नहीं, अब रुक जाइए, अभी वो व्यक्ति उसी सिंहासन पर बैठा है। किस सिंहासन पर? बोले सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु वर बैठा रे महपाल। तो जिसको देखकर सब हार मान गए, तो विजेता तो वो पहले से घोषित हो गए कि नहीं हो गए? हो गई बात, तो विजेता को बिठा दिया गया। हो गई बात, अब इसमें सोचने वाली बात क्या है? हो गई बात, बिल्कुल हो गई। देखिए ज्यादा विद्वता आजकल सुनना नहीं चाहते कोई। हमारा एक बिल्कुल सीधे प्रश्न था कि उसको आखिर कौन सा स्थान नियुक्त किया जाएगा। क्या कभी ये हुआ है कि कोई प्रतियोगिता आप करें और पहले वो स्थान दे दिया जाए? अगर ऐसा हुआ हो तो भाई हम राजा जनक के समर्थन में है कि राजा जनक भाई अभी तो ये रखा है, अभी रखा है और अभी प्रतियोगिता संपन्न नहीं हुई। तुम कह रहे हो सब नप ही हारे। अरे कोई पहलवान आ जाए, दंगल यहाँ पर लगा है और उसको ये कह दिया जाए कि यार ये भैया ये विश्व केसरी बनेगा, ये विश्व विजेता होगा। अरे तो मन में तो सबने, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब राजागण आए हैं तो कम से कम दंगल है, मैदान पड़ा है, पहले आकर के प्रतियोगिता में भाग ले। अपने आप समाज कह देगी अभी तो ही हारे, अपने आप कह देगी कि ये ये जय प्राप्त तो कर लिया इसने, कि पहले से उनको बैठाल दिया गया। और पहले से अगर बैठाल दिया गया है तो फिर राजा जनक के द्वारा ये जो दीप के भूपति नाना ये आए हुए हैं, ये उचित व्यवहार नहीं है, ये उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा। हमने इसीलिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया था। और राजा जनक में तुमने कहा कि जो ज्ञानी है, तुमने कहा कि वो ज्ञानी है, तो ज्ञानी कभी अज्ञानता का कार्य कर नहीं सकता। ये किसने कह दिया है कि अज्ञानता का कार्य नहीं कर सकता? ज्ञानी भी अज्ञानता का कार्य करते अरे क्यों नहीं, एक नहीं हजारों प्रमाण है। जैसे अंगिरा का नाम आपने सुना होगा, अंगिरा का, ये जो गौतम है यहाँ पर महाराज जनक की समाज में जिन्हें ज्ञानी की उपाधि दी गई है, गौतम के कहने पर अंगिरा के यहाँ पर शुक्राचार्य जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, पहुंच गए होंगे आप लोग। अंगिरा का एक पुत्र है और बृहस्पति, दोनों को वो शिक्षा दे रहे थे। अब गुरु बने थे दोनों के, तो गुरु का कर्तव्य यह बनता है कि शिष्यों में भेद ना रखना चाहिए, बराबर की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन अपने पुत्र बृहस्पति पर अंगिरा अधिक जोर दे रहे थे और शुक्र की उपेक्षा कर रहे थे। जब शुक्र ने ये देखा तो वहां से अंगिरा से विदा मांगी और आकर के गौतम से, यहीं के गौतम से मिथिला में आकर के बताया कि अंगिरा के द्वारा जो एक शिष्य के प्रति कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए वो नहीं किया। तो गौतम को सीधे अंगिरा के पास जाना चाहिए कि महाराज आप ये उचित नहीं कर रहे। नहीं गए, किसी ने विरोध नहीं किया, अपितु शुक्राचार्य को भेज दिया कि जाओ भगवान शंकर की तुम तपस्या करो। क्या यही कर्तव्य बनता है? किसने कह दिया कि ज्ञानी अन्यायी नहीं होते हैं? आप सुनो, हो गई आपकी बात, हो गई। कह रहे हैं ज्ञानी भी अन्यायी होते हैं, लेकिन क्या राजा जनक यहाँ अन्याय कर रहा है क्या? मैंने कहा अभी, अब सुन लीजिए, राजा जनक के बाप का है क्या ये? अरे सुनो, ये राजा जनक के बाप का है क्या? बीच में नहीं, जबरदस्ती नहीं बीच में नहीं। अब सुनिए, दूसरे की धरोहर तोड़वा रहा है। अरे इधर सुनो, सुनने का कलेजा रखो, बेमतलब में ना। अरे कलेजा तो इतना बड़ा है कि तुम, क्योंकि समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं श्रीमान जी। समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। और पंडितों में सब विद्वान नहीं, कुछ तुम जैसे पोंगे भी होते हैं। श्रेष्ठ, अरे इधर सुनो, श्रेष्ठ तुम्हारी जैसे श्रेष्ठ थोड़ी है। मैंने कहा था राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है। और देखिए श्रीमान जी, बड़ी सीधी सी बात है, सुनने वाले लोग हैं, बड़ी कम समय में वहां पहुंचेंगे, बड़ी कम समय में। जो ज्ञानी होते हैं जान लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। जैसे राजा जनक जान चुके हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा, लेकिन अभी स्वीकार नहीं कर रहे। सत्कार केवल राजा जनक नहीं, राजा जनक की नगर निवासी भी कर रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई दूल्हे के भेष में देख रहा है, कोई सगे संबंधी के भेष में देख रहा है। ये ज्ञानियों की समाज है। आप क्या जाने,
राजा जनक जान चुका है, इसीलिए वो सिंहासन दे दिया। अब विजेता कोई दूसरा हो नहीं सकता। राजा जनक ये भी जान चुका है, इसलिए वो सिंहासन दे दिया गया है। जैसे एक ज्ञानी और हुए, महामुनि विश्वामित्र। देखिए, ज्ञानी होते जो जान लेते हैं, मानते नहीं है। प्रमाण में वो दे रहा हूं, जैसे राजा जनक, महामुनि विश्वामित्र जी ने अपने आश्रम में जाना क्या, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारे वो हरण मही भारा। ये क्या है? जान लिया, हृदय में जाना। एही मिसपद देखो जाई, कर बिनती आनहु दो भाई। ये जानना है तो केवल जाना है, माना नहीं है। माना कब गया? एक बात बताते हैं हम तुम्हें, एक बात बताते बीच में नहीं, बीच में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारी बात हमारे भेजे में नहीं, तुम्हारे ना आए तो इससे कोई मतलब। और जब हमारे नहीं चढ़ रही तो ये हम जानते हैं कि समाज के भी ना चढ़ रही होगी। हमने इसीलिए कह दिया था कि ज्यादा पेतुता के चक्कर में ना पड़ो, इसीलिए रावण बाड़ा अधिकतर ये भगा दिए जाते। अब सुनो, क्योंकि हम जानते हैं, ऐसा नहीं, उधर चलो, बीच में। अब हम जानते हैं ना, तुम क्या, पर हम जानते हैं ये भली बात, क्योंकि हमारे बीच में बोलने का कोई क्रम नहीं है। अपनी बात हमें बोलिए। ना, गलत बात तो सुनो, गलत बात। इसका मतलब है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा हमने तुम्हारे समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरों को ना सुनने दो। भाई, हमने तो ये स्वीकार कर लिया कि हमारे समझ में नहीं आ रहा। जिसके 10 भेजा है, विचार करिए, उसके समझ में ना आएगा तो क्या एक भेजा वालों की तुम्हारी बात समझ में आएगी? नहीं आ सकती है। अब देखिए, नहीं, अब देखिए, अरे दूसरा बिंदु ले रहा हूं। हमको बोलने है ना देंगे। और बताओ, जब तक तुम हमारी बात नहीं सुनोगे, कारण नहीं, बीच में नहीं। अभी हमारा क्रम चल रहा है, संवाद नहीं करते, बीच समय का भोजन नहीं। अरे सुनो इधर, तुम क्या संवाद करोगे जब तुमको संवाद करने का ज्ञान नहीं है? पहली बात तो अपने क्रम में बोलो तुम। मैं जब सीधे से बात बता रहा हूं कि महामुनि विश्वामित्र जी ने कब जाना अपने आश्रम में, लेकिन स्वीकार कब किया? तब प्रभु निज नाथे चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। कब? जब उनके द्वारा किसी का वध किया गया। जाना कब था, माना कब? तो राजा जनक ने भी जाना है। तिनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। देखकर जान गए तो क्या जानने के बाद सीधे, और यदि सीधे विजयी घोषित करते हैं तो राजा जनक का जो प्रण है वो अधूरा रह जाएगा। जैसे त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ये तीनों लोगों की जय कैसे मिलेगी? जब इस कार्य को चलाया जाएगा, जब प्रतियोगिता में सबको भाग लेने का अवसर मिलेगा, तब तो तीनों लोगों की विजय मिलेगी। जान लेने से, केवल श्रेष्ठ कह देने से तीनों लोगों की विजय मिलने वाली नहीं है। कार्य इसलिए चल रहा है, अब तुम थोड़ी जानोगे। अब अपने क्रम में बोलो। हो गई बात, अब हम तुम्हारी बात। और प्रभावित हुए श्रवण कुमार द्विवेदी जी, आर्यावर्त बैंक आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं मंचासीन कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब देखिए, सबके समझ में आएगा जो हम कहने जा रहे हैं। यज्ञ नहीं होने दूंगा। अब पूछो क्यों नहीं होने दोगे? क्योंकि यज्ञ करना ये पाप का कर्म है और मैं धर्मात्मा हूं। ऐसे बोलो, समझ में आ जाएगा सबके। जो धर्मात्मा होते हैं वो यज्ञ नहीं किया करते, यज्ञ का विरोध किया करते हैं। क्यों? क्योंकि जो यज्ञ से फल मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता। देखो, ये जान रहे हैं। एक राजा हुआ, तुम एक यज्ञ की बात कर रहे हो। एक राजा हुआ, उसने एक एक यज्ञ के बदले में हजार हजार यज्ञ की, 12 सहस्त्र नभ किए सहित अनुराग। अब परिणाम क्या मिला? भैया इसको बनाओ क्योंकि इसने खा लिया। हुआ क्या? अब बोलो नहीं, ये वाला दे दो, ये तो तुम्हें सामर्थ्य है, ये हम समझ रहे हैं ना। अरे सीने में जान चाहिए बोलने हाँ, के लिए, ठीक है। वो व्यवस्था में हम व्यवस्थित हैं। हाँ। लेकिन विचार करिए, उसने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया। परिणाम क्या हुआ? भाई, यज्ञ करने का परिणाम क्या होता है? अगर 100 यज्ञ कर ले तो इंद्र का पद उसे मिलता है, तो उसे ना इंद्र का पद मिला, ना काहे का पद मिला, और पद क्या मिला? और राक्षस होने का मिला कि नहीं मिला है? तो मैं भी धर्मात्मा हूं,
और मैं रोक रहा हूं, यज्ञ कार्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यज्ञ कार्य करने से फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, इसलिए मेरा विरोध है। जिधर जा रहे हो वहीं आएंगे, बिल्कुल हम समझ रहे हैं आप अपनी बात कहां कर रहे हैं। ये राजा प्रताप भानु का चरित्र बता रहे हैं हृदय से कि राजा प्रताप भानु ने, हृदय से साधुवाद है। ताली बजा दीजिए, एक बार ताली बजा दीजिए। ये बात देखिए, जब समाज के कुछ समझ में आए बात वो रखनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ये बात बड़ा सुनने, बड़ा अच्छा, ये प्रताप बहन का ही चरित्र। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके समझ में नहीं आया था तो वो गलत था। जो आपको अच्छा लगे उसे स्वीकार करिए, बाकी सब लोग जानते हैं। नहीं, ये ना अब सुनो कारण कि अगर वो समझ में आया होता तो हम उसी बिंदु पर अटके रहते, लेकिन हम जानते हैं कि बारी मथे घर तो होई, जल को चाहे जितना मथा जाए मक्खन न निकलेगा, हम समझते हैं। नहीं, वहीं से ले। हाँ, यज्ञ, अब ये बताओगे समाज में कि यज्ञ करने से उसका फल प्रतिकूल मिलता है, अनुकूल नहीं मिलता। अरे एक को मिल गया, उसके कर्म वैसे थे, तो क्या राजा जनक के कर्म वैसे हैं क्या? नहीं। यज्ञ का परिणाम यदि हृदय में भावना, हृदय में श्रद्धा और विश्वास हो, कार्य धर्म के हित में हो, तो उसका परिणाम भी उसके हित में ही होता है, अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता। रही बात प्रताप भानु की, तो प्रताप भानु का श्रीमान जी अपराध था, इस कारण उसे भोगना पड़ा, क्योंकि बिना अपराध के कहीं कुछ होता नहीं है। यदि अपराध ना होता तो इतना बड़ा श्राप ना दिया जाता। पहला अपराध मैं बता रहा हूं, राजा प्रताप भानु ने झूठ बोला। राजा प्रताप भानु ने झूठ बोला, और झूठ बोलने के लिए ये शास्त्र कहते हैं कि नहीं असत्य संपातक पुंजा। जहां झूठ बोला जाए, असत्य के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। राजा प्रताप भानु ने झूठ बोला। कहां पर बोला? राजा प्रताप भानु वन में भ्रमण कर रहे थे, एक मुनि मिले। मुनि उरत उतर तुरगते कीन प्रणामा, प्रणाम किया, और जब उसी मुनि ने पूछा कि क्या आप राजा प्रताप भानु हैं, तो झूठ बोल गए। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। मैं प्रताप भानु नहीं हूं, मैं प्रताप भानु का सचिव हूं। स्वयं प्रताप भानु खड़े हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो श्रीमान जी जब झूठ बोले, असत्य हुआ तो अपराध हुआ, अपराध का दंड मिलना था, प्रताप भानु ने भोगा। आप बताइए। बात तो यही आ जाती है, क्योंकि तुम दिमाग तो लगाते हो, बुद्धि तो लगाते हो, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। विडंबना केवल यही है। तुमने कहा कि क्या राजा जनक वैसा कर? अरे राजा जनक से अच्छी यज्ञ कर रहा था वो। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। हृदय में जो भी कार्य करता था, जो भी यज्ञ करता था, उस निष्काम भाव से, ये तो सकाम भाव से यज्ञ कर रहा है कि धनुष टूट जाएगी तो मेरी बिटिया का विवाह हो जाएगा। यहां सकाम भाव लगा हुआ है, लेकिन प्रताप भान और राजा जनक से भी बढ़कर के था। तुम कहां खो रहे हो? जग जाओ अब। राजा जनक से भी श्रेष्ठ था, क्योंकि राजा जनक तो केवल एक यज्ञ कर रहा है ये, और ये यज्ञ सकाम भाव से कर रहा है। और उसकी एक यज्ञ नहीं, हजारों हजारों यज्ञ हो गई, लेकिन एक भी यज्ञ उसकी सकाम भाव से नहीं थी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, कोई भी हृदय में कामना लेकर के यज्ञ नहीं थी। परिणाम, तुमने कहा राजा झूठ बोला। राजा झूठ बोलना तो भी ये नीति है। अगर राजा की ये नीति नहीं होती तो वही ब्राह्मण जिन्होंने श्राप दिया कि भूपति भाभी मिटाई नहीं, जदपि न दूषण तोर, तुम्हारा दोष नहीं है। और जब हमारा दोष नहीं है तो फिर तुम हमें दोषी कैसे बना रहे हो? तुम सबसे बड़े दोषी। भाई, जो अगर निर्दोष हो, उसे हत्या ना लगी हो, विचार करिए, उसे हत्या का अपराध ना लगा हो, अगर कोई कह दे कि तू हत्यारा है, तो सबसे बड़ा दोषी वही है कहने वाला, और तुम सबसे बड़े दोषी। भाई, ब्राह्मणों से बढ़कर के तुम थोड़ा हो सकते हो, ब्राह्मणों से बढ़कर के तुम नहीं हो सकते हो। और ब्राह्मणों का कहना है कि भूपति भाभी मिटाई नहीं, जदपि न दूषण तोर, तुम्हारा किंचित मात्र भी दोष नहीं है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण ही नहीं,
जो आकाशवाणी हुई, उन्होंने भी कहा, आकाशवाणी ने, कि विप्रव श्राप विचार न दीन्हा और नहीं अपराध भूप कछ कीन्हा। कोई अपराध नहीं है राजा का, और जब कुछ कोई अपराध नहीं तो या तो फिर ये झूठ है, या तो ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो तुम सही, और जब तुम सही तो अभी तक हमने इसकी होली जलाई, अब तुम जला। अरे हम कैसे जलाएंगे? तो फिर इसकी बात मानो। आप सुनो ना, इसकी बात देखिए, हमने बहुत थोड़े में, तुमने कह दिया वहां गया यहाँ गया, हमने बहुत थोड़े में और बिल्कुल सटीक उत्तर दे दिया। अगर मैं अपराधी नहीं, आकाशवाणी भी हुई कि विप्रव श्राप विचार न दीन्हा नहीं अपराध भूप कछ कीन्हा, तो फिर अब मेरा बिंदु है, विचार करिए कि अपराधी कौन? अपराधी और जब सुन लो, पूरी बात सुन लो, हाँ। कारण उसी में तो है रास। अच्छा। भाई अपराधी जब मैं नहीं, ये प्रमाण दे रहे हैं कि जब अपराधी रावण नहीं, प्रतापवान नहीं, तो फिर अपराधी कौन? और जब अपराधी कौन तो उसे फिर दंड क्यों नहीं दिया गया? बात मेरी ये है, अगर वो अपराधी है तो फिर दंड उसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर नहीं मिल रहा तो ये सबसे बड़ा अपराध है। अब तुम्हारे जीवन में यदि अपराध ढूंढने पड़े तो बेकार है, अपराधों का तो बोझ लिए घूम रहे हो तो। मैंने एक बताया, उसे आप स्वीकार नहीं कर रहे, यद्यपि सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल सत्य है कि झूठ बोलने वाला अपराधी होता है, पाप माना गया है। इसे आप मेट नहीं सकते, क्योंकि ये मैंने थोड़ी लिखा है, ये उसमें लिखा है कि झूठ बोलना अपराध है। चलिए दूसरा अपराध बताते हैं आपको। दूसरा अपराध प्रताप भानु का। श्रीमान जी, अपराध कई तरह के होते हैं, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। एक अपराध वो होता है जो स्वयं अपने हाथों से किया जाए, एक अपराध वो होता है जो करवाया जाए, आदेश दिया जाए, एक अपराध वो होता है कि अपने अनजाने में, हमारी सानिध्यता में अपराध हो जाए, वो भी अपराध की श्रेणी में है। जैसे किसी के गृह में किसी की हत्या हो जाए और वो व्यक्ति मारने वाला नहीं है जिसका घर है, लेकिन हत्या उसके घर में हुई है, तो दोषी वो भी माना जाएगा। प्रताप भानु ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, भई रसोई भूषित मासु। राजा प्रताप भानु के राज में रसोई बनवाई जा रही थी, यद्यपि राजा प्रताप भानु का कोई अपराध नहीं था। राजा प्रताप भानु ने मांस नहीं मिलाया था, न राजा प्रताप भानु को जानकारी थी, लेकिन उसके राज्य में तो कार्य हो रहा था, उसका प्रतिनिधित्व राजा प्रताप भानु तो कर रहा था। क्या यह अपराध नहीं है? यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, राजा प्रताप भानु अपराधी ही था। जैसे एक सिद्धांत श्रीमान जी और है, देखो, अब तुम ना मानो तो हम क्या करें, तो लिखा पड़ा है, भरा पड़ा है अपराधों से ओतक प्रोत। दूसरा अपराध, एक सिद्धांत है कि गुरु विरोध नहीं को जगत रहता। जिस व्यक्ति का विरोध अपने गुरु से हो, उसकी रक्षा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। राजा प्रताप भानु ने गुरु का अपमान किया, क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा कि आप ऐसे कार्य को ना करें, ब्राह्मणों का भोजन ना करवाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। जिस हिसाब से ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, आप भोजन ना करवाएं। तो राजा प्रताप भानु ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, उस ऋषि की बात को मानी। जहां आप नीत बता रहे हैं कि झूठ बोलना चाहिए, जहां नीत बता रहे हैं, उस ऋषि की बात तो मान रहे हैं, लेकिन गुरु की बात को ठुकराया जा रहा है। तो क्या ये अपराध नहीं है? जबकि सिद्धांत कहता है कि मात पिता प्रभु गुरु कह बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। क्या प्रताप भानु धर्मात्मा राजा था तो गुरु की बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अच्छा आप लोग बताओ, मानना चाहिए? और नहीं माना तो अपराध है कि नहीं है? अपराध है तो कौन भोगेगा? प्रताप भानु की हम क्या बताते हो? अच्छा, गुरु ने क्या प्रताप भानु को रोका था? भाई अगर गुरु ने रोका हो या गुरु से परामर्श लिया हो, तब तो बात कहीं तक बनती है कि जबरदस्ती अपना लगा रहे हो तुम दाव। भाई अगर प्रताप भानु ने परामर्श लिया हो या गुरु ने प्रताप भानु को रोका हो कि यह कार्य अनुचित है और प्रताप भानु न माने तो अपराध है, और तुमने कहा है कि सबसे अधिक पाप होता है झूठ बोलने का, तो एक सिद्धांत मैंने बताया था कि सुन महिष असनीति, ये नीति है जाता नाम ना कहीं नप। अपना नाम राजा
यहाँ वहां यत्र तत्र नहीं बखान करते। अब उसी नीति का पालन किया। हमारा जो बिंदु था उस बिंदु को श्रीमान जी आपने स्पर्श नहीं किया कहीं से। भाई यही तो संसार का नियम है। उस समय में ब्राह्मणों को भोजन आज इस रूप में यहां परिवर्तन समझ रहे हैं आप। यही है जमाना, यही है। क्या आज वो ब्राह्मण मर गए जिन्होंने श्राप दिया था? आज क्यों नहीं रावण को श्राप देते हैं? आज भी तो दे। भोजन कराना क्या ब्राह्मणों को पाप है? ये प्रतापवान ब्राह्मणों को भोजन करा रहा था तो श्राप आय मिल रहा था। अब आज क्या कर रहा है ये रावण? ब्राह्मणों का भोजन छीन रहा है। छीन रहा है कि नहीं छीन रहा? कहां मर गए वो ब्राह्मण? जब भोजन करा रहा है तो श्राप दे रहे हैं। आज जब उन्हीं ब्राह्मणों का ये रावण ये भोजन छीन रहा है तो हाथ जोड़े खड़े। यही है संसार का नियम। अगर सीमा से ज्यादा झुक जाओगे तो श्यामू महाराज याद कर लेना, सीमा से ज्यादा झुको। अगर सीमा से ज्यादा झुक जाओगे तो सभी तुम्हारे सिर में चढ़ जाएंगे, और अगर तन करके खड़े हो जाओगे तो वही सिर में चढ़ने वाले सब एक तरफ हो जाएंगे। अब आज रावण खड़ा है, आ जाए। चला गया क्या उनका ब्राह्मणत्व? मर गए क्या? तपस्या उनकी छीण हो गई। तुझ भोजन मक होम सराधा, सब कह जाई करो तुम बाधा। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। कहा चले गए वो ब्राह्मण? कहा चला गया वो ऋषि समुदाय? आकर के श्राप दे। बिल्कुल वही रस में आ रहे हैं। नहीं किसी की छाती फट रही कि रावण को आकर के श्राप दे। रावण समझ गया कि क्या होना चाहिए, और रावण आज उसी सिद्धांत को अपनाए हुए है। आज त्रैलोक को चरणों में झुकाए हैं। आयुष कर सकल भय भीता, नवैयाय नित चरण विनीता। आज सब नतमस्तक है। उस समय जब ये नतमस्तक हो रहा था तब श्राप आय मिल रहा था। अब आज जब सबको नतमस्तक किए तो हाथ जोड़े आए खड़े हैं। तो बालाशर अब मैं समझा रहा हूं, ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये हमें ना पढ़ाना, ये किसी दूसरे को पढ़ाना। तुम अभी तक बचे हो उसका एक ही कारण है कि एक संबंध हमारा तुम्हारा ऐसा है। उसकी जब ध्यान आ जाती है कि यदि मैं तुम्हें मार जाऊंगा यहां से, अब वो मुझसे पूछेगी कि तुम्हारे द्वारा ये बहुत बड़ा अपराध किया गया, तुमने अपने साले को आए मार डाला, तो फिर मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? बड़ा शोर! अब जाग जाग। सुशील भैया इससे कह दो कि ये जाग जाए, या तो यहां से भाग भाग, या तो फिर जाग जाग, क्योंकि तू सो रहा है अभी। क्यों? ये बातें सुन तेरी ये बार बार मेरे उरंतर लगी आग। बालाशुर अब तू जाग जाग। मैं हूं एक अकेला जग में, ये सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा। ये बात, जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा। सारे पीछी का मंत्र ना जाने, अरे पीछी का मंत्र ना जाने, और छेड़ रहा है ये शेषनाग। बालाशुर अब तू जाग जा। अपनी बात को कहकर और शुरू हो जाए, ये कोई मतलब नहीं निकलता है। पहली बात, अच्छा ये ब्राह्मण होके ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, लेकिन देखो कर्म तो देखो इनके। जागने की आवश्यकता हमें है कि तुम्हें? तुम्हारी दोनों आंख फूटी हैं। इसलिए सुनो, आज ये याद धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो फिर ये चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा। ये लोठों के लग जाए ढेर, ये रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा।
ब्राह्मण उस समय स्वतंत्र थे श्रीमान जी, हाँ। इसलिए वो कोई भी कार्य विचार करके नहीं करते थे। बात आज भी ये थी। स्वतंत्र है, परेशान सुन लो पहले, क्योंकि तुमने कीचड़ में पत्थर उछाला है ना, तो वो हमारे ऊपर थोड़ा पड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। विचार करके वो कार्य नहीं करते थे, इसीलिए तो मैं श्राप का भागीदार बना। और ऐसा नहीं विचारा, वो बिल्कुल अंधे हो गए कि इसको हम राक्षस होने का श्राप दे रहे हैं, और राक्षसों का काम क्या है, ब्राह्मणों का मांस खाना। यही तो उन्होंने विचारा नहीं। विप्र श्राप विचार न दीना, विचार क्या नहीं किया। क्रोध में उन्होंने श्राप तो दे दिया कि तुम निशाचर हो जाओ, और निशाचरों का काम है खल मनुजात तुजामिस भोगी, और राक्षसों को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कोई मांस है तो वो ब्राह्मणों का मांस है। यही सत्य है ना। तो उन्होंने स्वयं विचार करके सुन लो, उन्होंने अपना काल स्वयं हमें बना दिया, तो उसमें हमारा दोष क्या है? अरे जीना नहीं है स्वाभिमान से तो जीने की तमन्ना छोड़ दो। तैरना नहीं आता तो बहते हुए उस दरिया को छोड़ दो। मैं फूल था, फूल। उस समय यही तो आया था।